खुदावंद यीशु मसीह के अजीम फतेहमंद नाम में आप सारों की सलामती चाहता हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि इस खुदा ने आज फिर से ये मौका बख्शा कि हम कलाम अक़दस से सीख सके। गवाही चैनल और उन सारे साथियों के सबब से वसीले से खुदा के हजूरी में आते हुए हम बाइबल मुक़द्दस को खोलते हैं और शुक्रगुजारी करते हुए मकाशफ़ा की किताब उसका 2 बाब 8 आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूँ। गौर से सुनिएगा और सीखिएगा, तो जो करेंगे तो ज़रूर बरकत पाएंगे। और स्मरना की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि वो जो अव्वल और आखिर है, जो मर गया था और जो जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है, मैं तेरी मुसीबत और तेरी गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमात है, उनके लानतान को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। और जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से कुछ नुकसान ना पहुंचेगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम जो 66 किताबों पर मुश्तमिल है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि ये 66 किताबें नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें से हमें खुदा नजर आता है। और बेन इसी तरह से, इसी तरीक़ाकार से, इसी सबब से 66वीं किताब मकाशफ़ा की जो बाइबल को रौनक को ज़िंदगी दे रही है, यूहन्ना आरफ के नाम से नामजद है। और जब जिसको हम कहते हैं कि यह मकाशफ़ा की किताब है, तो मकाशफ़ा लफ्ज़ जो है एक बड़ा छुपा हुआ भेद है जिसको खुदा ने अपनी बड़ी कुदरत के साथ यूहन्ना पर पतमस के जजीरा में खोल दिया। और ये 22 बाब पर मुश्तमिल है। 404 आयात के अंदर यीशु मसीह के आसमान से ज़मीन पर आना और ज़मीन पर रह के खिदमत करना और फिर यहाँ से आसमान पर चले जाना और फिर से वापस आने की सारी तालीम को मकाशफ़ा की किताब में कलमबंद किया गया है। यूहन्ना आरफ जो यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से एक है, उसने ये मकाशफ़ा की किताब को खुद लिखा। और जब ये मैं कहता हूं खुद लिखा, तो ये शागिर्दों में से एक होते हुए जब यीशु मसीह सलीब पर था तो ये सामने खड़ा यीशु मसीह की तरफ देख रहा है। और मुक़द्दस मरियम की तरफ जब यीशु ने देखा, मसीह ने देखा, तो यूहन्ना के मुक़द्दस मरियम यूहन्ना के सुपुर्द कर दी गई। और लिखा है, कहते हैं, हिस्ट्री ये बयान करती है कि मुक़द्दस मरियम को उसी वक़्त से यूहन्ना अपने घर ले गया था। और यूहन्ना खिदमत के मैदान में बड़ा सरगर्म था। और रोमी हुकूमत ने, जो आज के दौर में आज के तलक से तुर्की का इलाका है, इस एरिया में यूहन्ना खिदमत करता रहा। और जब यूँ खिदमत कर रहा था तो रोमी हुकूमत ने इसको पकड़ा और सज़ाए मौत के तौर पर पतमस के जजीरा में छोड़ दिया कि यहाँ ये भूख से, प्यास से, कई तरह के और मामलात से खुद ब खुद अपनी मौत खुद ही मर जाएगा। लेकिन लिखा है कि लोग इसकी मौत का इंतजार में था। लेकिन ये आसमान पर नए यरूशलेम की सैर कर रहा है। और जब नए यरूशलेम की मैं कहता हूँ सैर कर रहे हैं, तो खुदा से मुलाकात, रफाकत और खुदा की बख्शिशों को देख रहे हैं। तो जब ये सारा कुछ देखता है तो खुदा यीशु मसीह खुदा उन 7 कलीसियाओं को ये खत लिखते हुए कहता है, लिख ले, लिख, स्मरना की कलीसिया के लिए लिख। और वो सारा भेद जो स्मरना की कलीसिया के तलक से है, यूहन्ना आरफ पर खोलता है और कहता है कि ये स्मरना की कलीसिया को बता कि तू कैसी है, क्या है। फिर क्या, पहले वो ये लिखता है कि ये कौन लिखवाता है, ये कौन कहता है। लिखा है, मैं जो अव्वल और आखिर और जो मर गया था और जो जिंदा हुआ, ये फरमाता है।
मैं जो अव्वल और आखिर, शुरू से इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा था। वो ये कहता है मैं शुरू से हूं, मैं अव्वल हूं, और फिर वो कहता है मैं आखिर हूं। जब अव्वल और आखिर की बात वो करता है तो फिर अव्वल और आखिर का मालिक जो है वो ये फरमाता है, वो ये कहता है, वो ये लिखता है, वो ये सारा कुछ बयान करते हुए बाइबल मुकद्दस मकाशा की किताब में बड़े वाज़ेह तौर पर कहता है कि स्मरना की कलीसिया तेरा हाल क्या है, तेरा हाल क्या है। कहता है मैं जानता हूं। क्या जानता है? मैं तेरी गरीबी को जानता हूं, मैं तेरी गरीबी को जानता हूं। गरीबी क्या थी? बेशक खाने पीने की किल्लत थी, खाने पीने का माहौल साजगार नहीं था, लेकिन गरीबी उनकी ये थी कि उनके लिए अच्छी रहायश नहीं थी, उनके लिए अच्छा रहन सहन नहीं था। वो तंबूदोज घरों में रहते हुए वहां छुप कर खुदा की पूजा करते थे, खुदा के साथ थे, खुदा के साथ रहते थे और खुदा की तारीफ किया करते थे। और फिर दूसरी बात वो कहता है मैं तेरी मुसीबत को जानता हूं। मुसीबत उनके लिए ये थी कि वो आज़ादी के साथ खुदा की आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते थे। उन्होंने छुपकर उन बड़े अंदाज से खुदा की पूजा करते थे। मुसीबत ये थी जो पकड़ा जाता, जो देखा जाता कि खुदा की इबादत करते हैं, यीशु मसीह की तालीम फैलाते हैं, उनको वो पकड़ते और सजाए मौत के तौर पर संसार कर देते थे। लेकिन यीशु मसीह खुद कहता है मैं जानता हूं तेरी गरीबी को, मैं जानता हूं तेरी मुसीबत को, लेकिन तू गरीब भी नहीं है, तू मुसीबत में भी नहीं है, तू दौलतमंद है। मेरे अजीजों, याद कीजिएगा कि मैं इन बातों से सीखता हूं और बहुत सारी जिंदगियों को बताता हूं कि स्मरना की कलीसिया की वफादारी जो है, उसकी वफा जो है, उसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह खुद नजर करता है और उनको बड़ा दिलासा और तसल्ली देता है। उनको बड़ी तसल्ली देते हुए वो कहता है कि मैं जानता हूं सब कुछ, मैं जानता हूं, मैं तेरे साथ हूं। और इसीलिए ये सातों की सातों कलीसियाएं जो है, 6 की 6 खत्म हो चुकी हैं। स्मरना की कलीसिया का नाम आज तक भी वजूद में ये नजर आता है। मेरे अजीजों, याद कीजिएगा कि वहां जहां इंसान खुदा के साथ वफादार रहता है, वहां खुदा भी इंसान के साथ वफादार रहता है। लेकिन जहां इंसान बेवफा हो जाता है, वहां खुदा छोड़ देता है और फिर वो याद करता है कि हाँ, मैं किसी वक्त में खुदा का वफादार था और इसीलिए मैं उस वक्त शाद था, अब वफादार नहीं हूं, अब शाद नहीं हूं। और फिर वो इसीलिए कहता है कि मैं तेरे लान तान को भी जानता हूं, तो जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमात है। तू जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो इब्लीस तुमको बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। 10 दिन तक तुम मुसीबत उठाओगे, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मेरे अजीजों, लान तान स्मरना की कलीसिया के लिए बहुत थी, बहुत कुछ था। आज वो इस जगह पे, कल वो उस जगह पे थे, आज वो इस जगह पे, कल वो उस जगह पे थे, लेकिन वो खुदा के वफादार थे। मैं और आप, हम जब जब खुदा के वफादार रहते हैं तो याद कीजिएगा बीमारी जाती रहती है, गुर्बत जाती रहती है, मुसीबत जाती रहती है, गरीबी जाती रहती है, बेरोजगारी जाती रहती है और तरह की कई ऐसी जो इस धरती पर जिस्मानी बरकतें हैं वो आ जाती हैं और कमजोरियां जाती रहती हैं। जरूरत इस बात की है कि मैं और आप, हम जब वफादार रहेंगे तो फिर खुदा हमें बरकत पर बरकत देगा। जब मैं और आप खुदा के वफादार रहेंगे तो खुदा हमेशा मुझे और आपको संभालेगा। कैसा? बाइबल कहती है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मेरे अजीजों, याद रखिएगा कि कुछ करने पर कुछ मिलता है, अगर कुछ नहीं हम करते तो कुछ भी हमें मिलता नहीं है। उसने कहा जान देने तक वफादार रहे। यीशु मसीह की मिसाल हमारे सामने बड़ी आया है। आसमान से जमीन पर वो बादशाह बनकर आया। वो बादशाह था, मजूसी जो बादशाह थे, कई मुल्कों से चले और चलते चलते 3
जो बादशाह यीशु मसीह तक पहुंचे, बादशाह को मिलकर किस कदर शाद हुए और उन्होंने कीमती तोहफे उनको दिए, जिसके वसीला से आज दुनिया में यह मिसाल मशहूर है कि बादशाहों को मिलते हैं और बड़े लोगों को मिलते हैं और वो शाद होते हैं। यीशु मसीह बादशाह था और चरनी में पैदा हुआ। आजज़ी ये थी कि चरनी में पैदा हुआ। आजज़ी ये थी कि दुनिया में रहते हुए हर घर में हर मर्द बशर के पास वो गया और जाकर उनसे कहा, तौबा करो, ताजगी के दिन देखोगे, तौबा करो, आजमाइश में ना आओगे, तौबा करो, खुदा की बादशाही में चले जाओगे, तौबा करो, नजात तुम्हारे लिए है। जिंदगी का ताज यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा है कि वो जब जमीन से आसमान पर चला गया तो खुदा बाप के दाहिनी तरफ जा बैठा, जहां से फिर वो आएगा और अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को अपने साथ लेकर आसमान पर जाएगा। याद कीजिएगा, बाइबल मुकद्दस हमें वफा की बड़ी सारी मिसालें देती है, लेकिन जितने लोगों ने खुदा के साथ वफा की है, वो दुख में हो, वो मुसीबत में हो, वो परेशानी में हो, वो तरह तरह की मुश्किलात में हो, उनकी मुश्किलात वो वफा में जब तब्दील होती है तो खुदा ऊपर से निगाह करता है और जमीन पर अपने चाहने वालों को देखकर उनको बरकत पर बरकत देता है। याद कीजिएगा, बाइबल हमेशा सच्चाई पर मबनी है। बाइबल में लिखा है, उसके शागिर्दों में से एक शागिर्द जिसको पकड़ा गया, जिसको संसार कर किया गया और उसकी सजा मौत थी, उसका काम या गुनाह ये था उनकी तरफ से कि ये यीशु के नाम का प्रचार करता है, इसको संसार किया गया। सच्चाई ये थी कि खुदा आसमान से उसको देख रहा था कि क्या मेरा चाहने वाला कहाँ तक मसरूफ है। जब संसार करने लगे तो उसने बुलंद आवाज से कहा, आए बाप, इनका गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगाना, इसलिए कि ये नहीं जानते, इसलिए कि ये इस खून का बदला नहीं दे सकते, ये इनके ज़िम्मे ना लगाना। इसलिए वो शागिर्द वफादार शागिर्द था। उसकी वफा ने इस कदर इस धरती पर मिसाल कायम की कि मैं और आप उस मिसाल से सीखते हुए अपने ईमान को मजबूत कर सकते हैं, अपने ईमान को आगे लेकर बढ़ सकते हैं, अपने ईमान के मुताबिक आगे जाते हुए कई तरह की बरकतों को हासिल कर सकते हैं। मुकाशवा की किताब, मैंने कहा कि यीशु मसीह के आसमान पर ज़मीन पर आने के लिए और फिर ज़मीन से आसमान पर जाने को और फिर वापस आने को लिखती है, और 404 आयात के अंदर 22 अबवाब 404 आयात के अंदर इन्हीं सारी बातों को वो कलमबंद करता है। ऐसे ही सारी तमसीलात को वो लिखता है, ऐसे ही बरकतों को लिखता है, ऐसे ही वो बातें जो यीशु मसीह ने खुद कहा छोड़ दो उनको लिखता है, जो कहता है ये करो उनको करने के लिए कहती है। मेरे अजीजों, याद कीजिएगा, बाइबल मुकद्दस बरकत से भरी हुई है। जब मैं और आप बरकत को लेने के लिए बाइबल के पास आते हैं तो फिर एक कलीसिया बनकर हम बरकत पाना शुरू करते हैं। समरना की कलीसिया एक इलाके की कलीसिया का नाम है, लेकिन आसमानी कलीसिया जो है वो इस बात की शहादत है कि हर वो शख्स जो तौबा करता है, बपतिस्मा याफ्ता होता है, जो खुदा के साथ चलता है, नजात उसकी है जिसका अमल बेहतर और अच्छा है, जो खुदावन यीशु मसीह का मजाज रखता है। बाइबल कहती है वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था, और लिखा है उसने गाली खाकर गाली ना दी, यहाँ तक वफा की कि उसकी वफा आज मिसाल है। मेरे अजीजों, याद कीजिएगा, अपनी कलीसिया में, अपने चर्च में, अपने इस धरती पर रहते हुए खुदा के वफादार हो जाएं, एक दूसरे के वफादार हो जाएं, और आसमान से आसमानी बरकतें हमारे लिए काफ़ी होंगी। अभी थोड़ा सा वक्त ब्रेक का है, हम आजिज़ी के साथ थोड़ी ब्रेक करें और फिर हम कलाम खुदा की तरफ बढ़ेंगे। जी, कम बैक। मैं बता रहा हूँ कि यूहन्ना आरफ मुकाशवा की किताब को बड़ी खूबसूरती से लिखता है। मैंने बड़ा अच्छा बताया कि 22 अबवाब के
अंदर 404 आयात से यीशु मसीह के आसमान से ज़मीन पर आना, ज़मीन से आसमान पर जाना और फिर अपनी कलीसिया को साथ लेकर जाना, ये सारा कुछ मकाशिफ़ा की किताब में कलमबंद है। मेरे अजीज़ों, याद कीजिएगा कि मकाशिफ़ा की किताब हमारे लिए बड़ी मोतबर किताब है। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये पूरी बाइबल को बंद किए हुए मकाशिफ़ा की किताब को लिखा गया है। पूरी मकाशिफ़ा की किताब, तमाम पेशनगोइयाँ, तमाम बातें जो पूरी बाइबल में लिखी गई हैं, वो मकाशिफ़ा की किताब में भी लिखी गई हैं। मैं अक्सर अपनी कलीसिया में अपने लोगों से कहता हूँ कि इस मकाशिफ़ा की किताब को अक्सर पढ़ा करें, अक्सर इसको सोचा करें, अक्सर इसकी वफादारी को देखें कि कहाँ तक हम खुदा के साथ वफादार हैं। मैं बता रहा था कि यीशु मसीह की बेहतरीन मिसाल है जो वफा से भरी हुई है। उसने गाली खाई, गाली ना दी, उसने मार खाई, ना मारा, उसने कोड़े खाए, ना मारा, और फिर जाते हुए कहा, अय बाप इनको माफ़ कर देना, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। याद कीजिएगा, ये सारी वफा की एक ख़ास कड़ी है। और जब ख़ास कड़ी कहता हूँ तो मुझे और आपको भी इस बात से सीखना है कि आज की कलीसियाओं का क्या हाल है, आज के खादमी दीन का क्या हाल है, आज के लोगों का क्या हाल है, आज के इस बाइबल मुकद्दस को मानने वालों का क्या हाल है। जब मैं और आप इस वफा को देखते हैं जो स्मरना की कलीसिया में थी, जो यीशु मसीह ने सिखाई, जो 12 शिगिर्दों के अंदर कन्वर्ट हुई, वो जो मेरे और आपके आज अंदर है, वो कैसी है, कहाँ है। और जब जब मैं और आप सच्चे दिल के साथ, वफा के साथ वैसा मजाज रखने की कोशिश करते हैं जैसा मसीह यीशु का था, तो बरकत 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 मेरा और आपका मुकद्दर बनती है। इसलिए 6 की 6 कलीसिया पुरफ वफा से खाली थी या कमजोर थी, और इसीलिए स्मरना की कलीसिया पहले आई, अव्वल आई, और इसका नाम, इसका आज भी यहाँ पे कलाम खुदा में मरकूम है। और कलाम खुदा में बहुत सारे लोगों के लिए ये लिखा गया है कि स्मरना की कलीसिया के लिए खुदा यीशु मसीह खुद कहता है, मैं तेरी गरीबी को जानता हूँ, मैं तेरी मुसीबत को जानता हूँ, जो कुछ भी और होने वाला है उसको जानता हूँ। और फिर बड़े अच्छे अंदाज से कहता है, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आज भी जितने मेरे साथी खुदा के खादम हैं, इस बात को जब जब अपने अंदर रखते हैं कि मैं खुदा का खादम हूँ, खुदा मुझ में है, मैं खुदा के तरीके से चलता हूँ, तो याद कीजिएगा उनका नाम अप है, उनका नाम बड़ा है, उनका नाम आगे है, और खुदा के नाम को जलाल देने के लिए इस धरती पर वो काम करते हैं। मेरे अजीजों, याद कीजिएगा कि ये वफा जो है, ये ईमान को लेकर आगे बढ़ती है, ये वफा जो है वफादारी को लेकर आगे बढ़ती है, ये वफा जो है अच्छी आदत को लेकर अपने अंदर पैदा करती है कि मैं और आप, हम इस धरती पर रहते हुए आज की कलीसियाओं में, आज के लोगों के अंदर, आज की गैदरिंग के अंदर ये बात वाज़े करें कि वफा, जो वफा करता है वो खुदा के नज़दीक रहता है, जो वफा नहीं करता वो खुदा के नज़दीक नहीं रहता। यूहन्ना अरब 98 साल का था जब वो पतमस के जजीरा में डाला गया, मौत के हवाले किया गया, लेकिन खुदा ने उसे ज़िंदगी दी, और ज़िंदगी के तल्लुक़ से ही आगे बढ़ते हुए 117 साल की उम्र में जाकर अपनी मौत खुद मर गया। मेरे अजीज़ों, याद कीजिएगा कि ये मौत बहुत इज्जत की मौत है, ये मौत बड़ी बरकतों वाली मौत है, ये ऐसी एक मौत है जो हर बनी इंसान के लिए ज़रूरी है। और इसीलिए लिखा कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है, जो इस पर गालिब आए वो दूसरी मौत से उसको कुछ नुकसान ना पहुंचेगा। याद कीजिएगा, मैं और आप पहली मौत की फिक्र करते हैं, हाय मौत आ गई, हाय मौत आ गई, और दूसरी मौत की नाफिक्र करते हुए खुदा से दूरी में रहते हुए हमेशा की आग में चले जाते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जब बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो गालिब आता है इन सारी बातों पर जो कलाम खुदा में लिखी गई हैं कि
सचमुच खुदा से दूरी जो है वो मौत है। जो मौत की से भागता है वो उसको मौत आती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि दुनिया वाले मौत से डरते हैं, लेकिन याद कीजिएगा खुदा वाले से मौत डरती है। दुनिया वालों से मौत डरती है और दुनिया वाले ईमानदार लोग जो है उनसे मौत डरती है। जब मौत की बात आती है तो मौत बदन और रूह की जुदाई का नाम है, और रूह और बदन की जुदाई दूसरी मौत है। मैं और आप बनी इंसान इस धरती पर रहते हुए पहली मौत का शिकार जरूर होगा, पहली मौत का शिकार जरूर होगा। इस बदन की और रूह की जुदाई जरूर होगी, लेकिन याद करें कि मुझे और आपको इस मौत से नहीं घबराना, बल्कि हमें दूसरी मौत से घबराना है जो यीशु मसीह या खुदा और इस रूह की जुदाई का नाम है। जुदाई का, जब जुदाई का लफ्ज कहता हूं तो जब यीशु मसीह से बदन या ये रूह जुदा हो जाएगी तो फिर रोना और दांतों का पीसना होगा, फिर रोना और बड़ा मातम होगा, और फिर कई तरह की मुश्किलात होगी। लेकिन अगर यीशु मसीह और खुदा की आपस में रफाकत होगी, आपस में मोहब्बत होगी, तो फिर हमारे सारे आंसू जो हैं, जो बह रहे हैं, हमारा सारा दुख जो है, जो इस धरती पर है, जो आसमान पर होगा, वो खत्म हो जाएगा। और जब खत्म होगा तो फिर हम वहां रहेंगे जैसा जहां पे मेरा खुदा, हमारा खुदा, इस दुनिया का खुदा, मालिक जो है, जो बादशाहों का बादशाह है, वो रहता है। वहां रहेंगे तो फिर हम एक कलीसिया के रुकन है, फिर हम एक कलीसिया हैं, फिर हम एक बदन है, फिर हम एक खुदा की पूजा करने वाले हैं, फिर हम हर वक्त फरिश्तों के साथ मिलकर कदूस 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 कहते हुए खुदा की इबादत करते रहेंगे। इसलिए ज़रूरी बात यह है कि मैं और आप बाइबल मुकद्दस से दोस्ती करें, मैं और आप खुदा से दोस्ती करें, मैं और आप हर वक्त इस बड़े खौफ में रहें कि सचमुच मेरा खुदा, हमारा खुदा हमें देखता है, और जब देखता है तो फिर हम बरकत पर बरकत पाते हैं, और जब बरकत पर बरकत पाते हैं तो उसको शेयर करने के लिए ज़रूरी बात है कि हम कलाम खुदा को पढ़ा करें, हम कलाम खुदा को सीखा करें, हम कलाम खुदा की तरफ बढ़ें, चर्च में चर्च के साथ वफादार रहें और कलीसिया के साथ वफादार रहें, तो फिर हम खुदा के साथ वफादार रह सकते हैं। इसलिए आज के इस सारे मौजू के अंदर, आज की सारी कहानी, इस स्टोरी, इस पैगाम, खुदा की बातों के अंदर मैं और आप आज इस वक्त में सीख लें कि वफा हमें पार लगाती है, हम वफा हमें खुदा के पास ले जाती है। सीखते हुए ज़रूर है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। जब सीखने का मौका मिलता है तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करें, और जब खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो बरकत आती है। खुदा मुझे, आपको, हम सारों को बरकत बख्शे और खुदा की तारीफ करते रहिएगा। मैं शुक्रगुजार हूँ आज के इस कीमती लम्हे के लिए, कीमती वक़्त के लिए, कीमती माहौल के लिए, जिसके वसीला से गवाही टीवी चैनल वाले खुदा के कलाम की मनादी करते हैं। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम नहीं पहुंच पाता, टीवी के ज़रिए या चैनल के ज़रिए पहुंचता है। और मैंने कई दफ़ा देखा है, सुना है कि मैंने चैनल को देखा, गवाही टीवी को देखा और मैंने बरकत पाई, मैंने तौबा की। उस वक़्त से मैं बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया, उस वक़्त से मैंने दुआ करना शुरू की, और जब दुआ करना शुरू की तो मैं इस धरती पर बरकत पाता हूँ। मैं दुआगो हूँ इस गवाही चैनल के लिए, इस सारे इंतज़ाम के लिए, सारे माहौल के लिए दुआगो हूँ कि खुदा इन्हें बरकत दे, खुदा इन्हें बरकत पर बरकत दे। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, खुदा की हजूरी को महसूस करते हुए उस बड़ी वफा के सामने अपनी आंखों को बंद करें जो मेरे और आपके लिए एक बड़ी मिसाल है। मेहरबान, जिंदा, मुकद्दस, प्यारे आसमानी बाप, तू जो कादिर मुतलक है, तू जो यहोवा है, तू जो पाक है, और खुदा तेरे बेटे यीशु के नाम से हम तेरे सुंदर कदमों में आ जाते हैं, तेरे कदमों को चूमते हैं, और खुदा जगह के लिए, अपने इन सारे साथियों के लिए दुआगो हैं और मिन्नत करते हैं खुदा उन्हें बरकत पर बरकत दे, और अरशाद आज़म की तकमील के लिए जब ये काम करते हैं तो ये काम बड़े फले, बहुत सा फल लाए, और खुदा तेरे लोग बरकत पर बरकत पाए। मुझे, हमें, हम सारों को बड़ी बरकत से नवाजना और बख्श देना कि वफा के इस सबक को हम सीखते हुए, समरना की कलीसिया से भी आगे बढ़ते हुए, यीशु मसीह के साथ रहते हुए वफा में
तब्दील करते हुए, देखते हुए आगे बढ़ते जाएं और तेरे नाम को जलाल दे सकें। इसलिए खुदा हम तो हम सारों को बरकत दे और तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम से हम ये सब बड़ी बरकत दे और सारे ईमानदारों को साथ हमेशा तक रहना, आमीन। अभी थोड़ा सा वक्त ब्रेक का है, हम आजिज़ी के साथ थोड़ी ब्रेक करें और फिर हम कलाम खुदा की तरफ बढ़ेंगे।